हाय ऑल, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेयर ऑनलाइन। हम लोग इस क्लास में आपके जो चैप्टर नंबर 18 है, अरिथमेटिक मीन मीडियन मोड एंड क्वार्टाइल, इसका जो हमारा लास्ट पार्ट है जिसको हम लोग कहते हैं सेंट्रल टेंडेंसी का लास्ट पार्ट जो है हमारा मोड। अब देखिए मैं मोड वाला पार्ट है उसको हमें सॉल्व करना है और इसी पे बेस्ड हमारी जो एक्सरसाइज है उस एक्सरसाइज के क्वेश्चंस का सोल्यूशन करना है। तो देखिए जो हमारा मोड होता है ये पर्टिकुलर हमारे नंबर ऑफ आइटम जो मैक्सिमम टाइम ऑफ रिपीट होता है उसी को हम मोड कहते हैं, या अनदर वर्ड में हम ये कह सकते हैं कि जो भी हमारा ऑब्जर्वेशन या डेटा जिसकी फ्रीक्वेंसी हाईएस्ट हो वही होता है हमारा मोड ऑफ द सेंट्रल टेंडेंसी या फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। ओके ना, तो इस क्लास में हम लोग मोड को यहाँ पे कवर करेंगे और उससे रिलेटेड जो हमारी एक्सरसाइज है उसको हम सॉल्व करने वाले हैं। और ये जो हमारी एक्सरसाइज है ये आप कह सकते हैं कि बहुत ही इजी होने वाली है। ठीक है, तो चलिए इसको हम लोग कवर करते हैं। इसका जो डेफिनेशन का पार्ट है उसको हम राइट कर लेते हैं। ओके ना, इसका देखिए डेफिनेशन होता है हमारा द आइटम विच इज रिपीटेड मैक्सिमम times is called modal value और मोड। ओके ना, ये देखिए हो गया हमारा डेफिनेशन। अनदर वे में भी इसको हम डिफाइन कर सकते हैं द आइटम which has maximum number of frequency, या आप कह सकते हैं हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी। ओके ना, ब्रैकेट में राइट कर लेते हैं हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी। हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी is called mode or modal value। ओके ना, यही देखिए हो गया हमारा डेफिनेशन। जो भी हमारे पास ऑब्जर्वेशन या फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन हमें गिवन रहेगा वहां पे हम चेक कर लेंगे कि जो भी हमारा डेटा है जिसका मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी या हम ये कहें कि मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम वो रिपीट हो वही हो जाता है हमारा मोड या मॉडल वैल्यू। ओके ना, यहाँ पे देखिए हम एग्जांपल के फॉर्म में राइट कर लें। जैसे हमने राइट कर लिया 2 3 4 2 7 8 2 5 2 10 12 2, सॉरी 12 12 हो गया तो यहाँ पे चलिए हम 2 कर लेते हैं। ओके ना, अब इसका हमें मोड वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए जो हमारा 2 है वो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी कंटेन करता है। यहाँ पे देखिए हमारा जो 2 है वो मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम रिपीट हो रहा है, तो इसका जो हमारा मोड हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा 2। तो यहाँ पे देखिए हम राइट कर लेंगे आंसर के पार्ट में द फ्रीक्वेंसी ऑफ 2 is highest, therefore मोड इज 2। ओके ना, तो इस तरह से देखिए हमें इसी तरह से जो भी हमें ऑब्जर्वेशन या डिस्ट्रीब्यूशन गिवन रहेंगे उनका हमें मॉड या मॉडल वैल्यू फाइंड आउट कर लेना है। ठीक है, तो आपको मैंने देखिए डेफिनेशन राइट कर लिया, इसका हमने आपको एक एग्जांपल भी बता दिया। अब इसमें और कुछ हमारे लिए ज्यादा नहीं है जिसको हमें कवर करना है। ठीक है, बस आपको यही देखना है कि जो भी हमें डिस्ट्रीब्यूशन या ऑब्जर्वेशन का हमें एक कलेक्शन दिया है उसका अगर हमें मॉडल वैल्यू या मोड वैल्यू फाइंड आउट करना है तो वहां पे देखिए हमें हाईएस्ट नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करना है जो भी हमारा डेटा है। ठीक है, जिसका भी हमें हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी मिलेगी वही हमारा मोड या मॉडल वैल्यू हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा कंप्लीट। अब चलिए अब हम एक्सरसाइज के क्वेश्चंस पे आते हैं। ठीक है, 18D पे। तो अब देखिए 18D का जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कह रहा है कि फाइंड द मोड ऑफ द फॉलोइंग डेटा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए मैं डेटा गिवन है, इनका हमें मॉडल वैल्यू या मोड फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए जो भी हमें ऑब्जर्वेशन गिवन है यहाँ पे है। ठीक है, यहाँ पे हम सोल्यूशन कर लेते हैं इनका।
ठीक है, फर्स्ट को हम राइट करते हैं। यहाँ पे देखिए हमारा जो है, यहाँ पे 8 का जो हमारा फ्रीक्वेंसी है वो मैक्सिमम है, राइट। चाहे तो आप इसे अगेन राइट कर सकते हैं, ठीक है, अरेंज भी कर सकते हैं इसे आप। अरेंज कर लेते हैं हम असेंडिंग ऑर्डर में। तो देखिए यहाँ से हो जाएगा हमारा 2 4 5 6 6 6 हमारा टू टाइम आ रहा है, ठीक है ना। उसके बाद देखिए हमारा 8 जो है वो 4 टाइम हमारे सामने अपीयर हो रहा है, राइट। ये वैल्यू हो जाएगी एंड लास्ट हमारा जो देखिए एंट्री है वो 10 हो जाएगी। ओके, तो ये हो गया देखिए हमारा अरेंज असेंडिंग ऑर्डर में। तो यहाँ पे हम राइट कर लेंगे नंबर ऑफ नहीं राइट कर लेते, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी राइट करते हैं हम। ओके ना, डायरेक्टली हाईएस्ट frequency of 8 is equals to 4, therefore मोड इक्वल हो जाएगा हमारा 8, राइट। यहाँ पे देखिए 8 जो है हमारा मैक्सिमम टाइम हमारे सामने अपीयर हो रहा है, हम ये कहें कि 8 रिपीट हो रहा है, तो इसका जो हमारा मोड का वैल्यू होगा वो हो जाएगा 8। सेकेंड को हम यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। देखिए हमारा सेकेंड है, इसको अरेंज करा हुआ है ऑलरेडी, ओके ना। तो यहाँ पे देखिए हमारा 3 एंड 8 बोथ जो हमारे हैं ये सेम टाइम रिपीट हो रहे हैं, तो इसका जो हमारा मोड वैल्यू होगा वो 3 और 8, 3 एंड 8 बोथ होगा, ठीक है ना। यहाँ पे देखिए 3 एंड 8 का बोथ का जो हमारा फ्रीक्वेंसी है वो इक्वल है 3। यहाँ पे हम राइट कर लेंगे 1 2 3 3 3 5 6 8 8 8 एंड 9। यहाँ पे हम राइट कर लेंगे द हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी ऑफ 3 and 8 equals to 3, therefore मोड इक्वल हो जाएगा हमारा 3 and 8। 3 and 8 बोथ का देखिए हमारा फ्रीक्वेंसी जो है वो सेम है और मैक्सिमम है, तो हमारा जो मोड वैल्यू हो जाएगा वो 3 and 8 बोथ हो जाएगा, ठीक है ना। नोट कर लीजिए। थर्ड पे आते हैं हम लोग। देखिए थर्ड हमारा है, इसको हम चाहे तो अरेंज कर सकते हैं फर्स्टली, ठीक है। तो चलिए अरेंज कर लेते हैं इसको। देखिए हो जाएगा 3 3 3 3 3 हमारा 4 टाइम अपीयर हो रहा है, 1 2 3 एंड 4, राइट। उसके बाद हमारा आ रहा है 5, तो 5 देखिए 1 2 3 3 4, यहाँ पे ये 65 नहीं होगा, 6 एंड 5 होगा। मैं चेक कर लेता हूँ, ओके ना, 6 एंड 5 है। यहाँ पे देखिए कॉमा मिस हो गया है, कॉमा कलेक्ट यहाँ पे अप्लाई कर लीजिएगा, ठीक है ना। ये हो गया हमारा देखिए 1 2 3 4 5 6 7 टाइम। यहाँ पे हम 7 टाइम इसे रिप्रेजेंट कर लेंगे, 2 3 4 5 6 एंड 7 टाइम हमारा 5 हो गया। आप 6 काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4, तो 4 टाइम हमारा 6 हो जाएगा, राइट। लास्ट बचता है हमारा 7, तो देखिए 7 2 टाइम हमारा आ रहा है, राइट। ये हो गया हमारा। अब देखिए जो हमारा मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है वो 5 की है, यहाँ पे देखिए हम राइट कर लेंगे द हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी ऑफ 5 इक्वल्स टू 7, देयरफॉर मोड इक्वल हो जाएगा हमारा 5। 5 की फ्रीक्वेंसी हमारी देखिए हाई है, तो हमारा जो मोड हो जाएगा वो हो जाएगा 5। यहाँ पे हम फोर्थ को सॉल्व कर लेते हैं। चलिए देखिए हमारा फोर्थ जो है इसे भी हम अरेंज कर लेंगे। देखिए जो हमारा लिस्ट वैल्यू है यहाँ पे वो है 1, ये हो जाएगा 1। नेक्स्ट हो जाएगा हमारा 2, 2 भी हमारा देखिए 1 टाइम ही अकर हो रहा है, 3 हमारा अकर हो रहा है 2 टाइम, ओके ना। ये हो गया हमारा। एंड 4 जो है 1 2 3 4 5 6 7 टाइम, ये हो जाएगा हमारा 4 4 4 टाइम हो गया, 5 टाइम सॉरी 6 टाइम, और ये हो गया हमारा 7 टाइम 4। उसके बाद देखिए हमारा है 5, 5 1 टाइम अपीयर हो रहा है, 5 हो गया। 6 भी हमारा 1 टाइम ही अपीयर हो रहा है, 6 भी हो गया। 7 भी 1 टाइम ही है, राइट। एंड 11 भी हमारा 1 टाइम है। तो यहाँ पे देखिए जो हमारा मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है वो 4 का है, राइट। तो यहाँ पे हम राइट कर लेंगे द हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी ऑफ 4 इक्वल्स टू
7। देयरफॉर हमारा जो मोड का वैल्यू है वो हो जाएगा 4। राइट, तो ये हो गया हमारा आंसर। और यहाँ पे देखिए यही करना है, ठीक है, बस हमें यही देख लेना है कि जो भी हमारा यहाँ पे ऑब्जर्वेशन है उस किसकी मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है, जिसकी मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी होगी वही हमारा मॉड हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, कह रहा है फाइंड द मीडियन एंड मोड ऑफ द सेट ऑफ नंबर्स। ये देखिए हमें सेट ऑफ नंबर्स गिवन है। राइट, तो यहाँ पे देखिए जो हमारा सॉल्यूशन का पार्ट हो जाएगा, तो यहाँ पे देखिए हो जाएगा हमारा हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी ऑफ 2 and 5 equals to 2। यहाँ पे देखिए 2 भी हमारा 2 टाइम एंड 5 भी 2 टाइम है एंड बोथ की फ्रीक्वेंसी हमारी सेम है, तो इसका जो हमारा मोड वैल्यू होगा वो 2 and 5 बोथ हो जाएगा, 2 and 5। और ये देखिए जो हमारा फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है गिवन, इसमें हमें बाइनोमियल मोड मिल रहा है। ठीक है ना, जहां पे हमें 2 मोड मिलते हैं इसको हम लोग कहते हैं बाइनोमियल मोड। ठीक है ना, ये हो गया हमारा। अब देखिए इसका हमें मीडियन चाहिए, तो मीडियन हम फाइंड आउट करना चाहेंगे। ठीक है, ये फर्स्ट पार्ट हमने मोड कंसीडर कर लिया, अब मीडियन फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ पे देखिए जो हमारे नंबर ऑफ टर्म्स हैं वो हमारे हैं 8। देखिए 3, 3, 6 एंड 2 8, तो n का वैल्यू हमारा हो गया इवन। ओके ना, तो यहाँ पे देखिए हमारा मीडियन इक्वल हो जाएगा, मीडियन इक्वल हो जाएगा हमारा हाफ 8/2 टर्म प्लस वैल्यू ऑफ होना चाहिए, वैल्यू ऑफ, सॉरी वैल्यू ऑफ राइट करना चाहिए इसे, 1/2 एंड वैल्यू ऑफ 8/2 टर्म प्लस हो जाएगा हमारा वैल्यू ऑफ 8/2 प्लस 1/8 टर्म। ओके ना, तो यहाँ पे देखिए हो जाएगा हमारा 1/2, यहाँ पे वैल्यू हो जाएगी हमारी वैल्यू ऑफ फोर्थ टर्म, वैल्यू ऑफ फोर्थ टर्म प्लस वैल्यू ऑफ फिफ्थ टर्म। ये हो जाएगा, वैल्यू पुट करते हैं तो देखिए जाएगा 1/2। फोर्थ जो हमारा देखिए टर्म है उसका भी वैल्यू 5 है एंड फिफ्थ टर्म है उसका भी वैल्यू 5 है, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा 5 + 5 ऐड करेंगे तो 10 एंड अपॉन 2 करेंगे तो वैल्यू हो जाएगा 5। ओके ना, तो मीडियन का हमारा देखिए वैल्यू जो है वो हो गया 5। यही हो जाएगा हमारा आंसर, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि अ बॉय स्कोर्ड द फॉलोइंग मार्क्स इन वेरियस क्लास टेस्ट ड्यूरिंग अ टर्म, ईच टेस्ट बीइंग मार्क्ड आउट ऑफ 40 दिस मच। कह रहा है कि व्हाट आर हिज मॉडल मार्क्स। ठीक है, तो इसको देखिए हम फर्स्टली अरेंज कर लेंगे, तो अरेंज करते हैं हम इसे, सॉल्यूशन का पार्ट हम राइट करते हैं। ओके ना, तो अरेंज करेंगे तो देखिए जो हमारी लिस्ट वैल्यू है यहाँ पे वो हमारी वैल्यू है 7। राइट, तो ये हो जाएगा 7। उसके बाद 7 के बाद हमारी वैल्यू है देखिए 12, तो 12 हमारा यहाँ पे अकर हो रहा है 2 टाइम, ये हो जाएगा 12 12। राइट, उसके बाद हमारी वैल्यू आ रही है 14, तो 14 हमारा वैल्यू देखिए 1 टाइम अकर हो रहा है, 14 हो गया। 15 भी हमारा 1 टाइम अकर हो रहा है, 15 हो गया। सॉरी 16 देखिए हमारा है 1, 2 एंड 3 टाइम, ये हो जाएगा 16 16 16। ये हो गया हमारा। 10 भी था यहाँ पे देखिए मेंशन नहीं करा हमने, चलिए मेंशन कर लेते हैं। ओके ना, हो गया ये 16 एंड 17 हमारा अकर हो रहा है 1 टाइम। ऑब्जर्वेशंस को हम काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 19 भी है यहाँ पे, काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ऑब्जर्वेशंस हमारे अरेंज हो गए। ठीक है, अब देखिए मॉडल मार्क्स हमें राइट करना है। फर्स्ट देखिए जो हमारा मैक्सिमम टाइम रिपीट हो रहा है वही मॉडल मार्क्स हो जाएगा, तो यहाँ पे देखिए हो जाएगा हमारा मॉडल मार्क इक्वल हो जाएगा हमारा 16। ओके ना, ये हो गया हमारा। अब कह रहा है कि व्हाट इज हिज मीडियन, तो हम सेकेंड के लिए कैलकुलेट करते हैं। देखिए एन का वैल्यू जो हमारा है वो हमें मिला है 11। राइट ना, तो एन का वैल्यू 11 हो गया, तो यहाँ पे हमारा जो मीडियन होगा, मीडियन का वैल्यू हो जाएगा हमारा 11 + 1/2 टर्म। ओके ना, तो यहाँ पे देखिए ये वैल्यू हो जाएगी हमारी, यहाँ पे हम राइट करते हैं मीडियन इक्वल्स टू 6th
टर्म, ओके ना। और 6 टर्म जो हमारा होगा यहाँ पे 2 4 6, ये हो जाएगा हमारा 15, राइट। तो मीडियन हमारा हो जाएगा 15, राइट। मीडियन की वैल्यू मिल गई। अब हमें फाइंड आउट करना है व्हाट इज हिज मेन मार्क, राइट। तो मेन के लिए देखिए हम क्या करते हैं, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, राइट ना। तो अब इसको हम कैलकुलेट करते हैं, यहां से हम इसको हटा लेते हैं। चलिए, तो थर्ड हो जाएगा हमारा मेन इक्वल, ऑल डेटा को हम ऐड कर लेंगे तो हो जाएगा 7 प्लस 10 प्लस 12 प्लस 12, ये हो गया, प्लस 14 प्लस 15 प्लस 16 प्लस 16 प्लस 16 प्लस हो जाएगा हमारा 17 प्लस 19 एंड अपॉन हो जाएगा हमारा 11, ओके ना। ये हो गया। अब चलिए इसको हम ऐड करते हैं, तो देखिए 7 प्लस 1 8 प्लस 2 10, 10 प्लस 2 12, 16 21 27 33 39, 39 में हम 7 ऐड करेंगे तो 46, 46 में हम 9 ऐड करेंगे दैट इज 55, ओके ना। ये हो जाएगा 55, कैरी हो गया हमारा 5, 5 प्लस 1 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, तो वैल्यू आ गई 155 अपॉन 11, राइट। डिवाइड करते हैं तो देखिए हो जाएगा हमारा 11 1 जा 11, रिमेन बचेगा 4, 45 हो गया, 11 4 जा 45 एंड 0, राइट, एंड 9, तो वैल्यू आ जाएगी हमारी मेन की 14.09। मैं चेक कर लेता हूं आंसर, क्वेश्चन नंबर 3, थर्ड हमारा वैल्यू 14 आ रही है, ओके ना। तो ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू लग रहा है, राइट किए हैं, ओके ना। 14 तो आप ही मेंशन कर लीजिए, अप्रोक्सीमेट 14, ये हो गया हमारा मेन वैल्यू, राइट ना, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। चलिए देखिए, फोर्थ हमारा कह रहा है फाइंड द मीन मीडियन एंड मोड ऑफ द फॉलोइंग मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय 16 स्टूडेंट इन अ क्लास टेस्ट, मार्क्स आउट ऑफ 10 मार्क्स। तो यहाँ पे देखिए हमें अरेंज करके गिवन है ऑलरेडी असेंडिंग ऑर्डर में, ठीक है ना। तो इसका हम सोल्यूशन करते हैं। चलिए, तो यहाँ पे देखिए हमारा मॉडल वैल्यू जो होगा हम राइट करते हैं मॉडल मार्क्स, ओके। यहाँ पे देखिए हमारी जो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है वो 5 की है, तो यहाँ पे हमारा मॉडल मार्क्स हो जाएगा 5, ठीक है। डायरेक्टली हमने राइट कर लिया, ये फर्स्ट हो गया हमारा। सेकेंड हम राइट करते हैं मीडियन, मीडियन के लिए तो यहाँ पे देखिए हमें जो एन की वैल्यू है फर्स्टली वो हमें फाइंड आउट कर लेना है, 2 4 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, ओके ना। तो यहाँ पे देखिए हमारा एन का वैल्यू हो गया 16, तो हमारा मीडियन का जो वैल्यू होगा वो हो जाएगा हमारा 1/2, राइट। यहाँ पे देखिए हम डायरेक्टली राइट करेंगे, इसका जो हमारा वैल्यू होगा एन का वैल्यू है तो ये हो जाएगा हमारा 16/2, वैल्यू यहाँ भी राइट कर लेना होगा, वैल्यू सॉरी हाफ वैल्यू ऑफ 16/2 टर्म प्लस वैल्यू ऑफ 16/2 प्लस 1th टर्म, ओके ना। तो यहाँ पे देखिए जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो वैल्यू हो जाएगी हमारी यहाँ पे 8th टर्म की वैल्यू, तो 8th टर्म की हम वैल्यू राइट करते हैं 2 4 6 8, ये वैल्यू हो जाएगा हमारा 4 एंड यहाँ पे देखिए हमारा ये 9th टर्म हो जाएगा, 9th टर्म की वैल्यू हो जाएगी हमारी 5, ओके ना। तो यहाँ पे हो जाएगा 4 + 5, सॉल्व करते हैं तो हो जाएगा हमारा 9/2 दैट इज 4.5, तो हमारा मीडियन का वैल्यू मिल गया 4.5, ओके ना, मीडियन हो गया। अब हम मीन की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। चलिए थर्ड हम राइट करते हैं मीन इक्वल, तो मीन के लिए हम सम करते हैं ऑल डेटास का, तो यहाँ पे देखिए हो जाएगा 0 + 0 + 2 + 2 + 3 + 3 + 3 +4 + 5 + 5 + 5 + 5, राइट, एंड प्लस हो जाएगा हमारा 6 + 6 + 7 + 8, राइट। एंड टोटल हमारे देखिए जो यहाँ पे ऑब्जर्वेशन है वो 16 है, ओके ना। तो यहाँ पे अपॉन हो जाएगा हमारा 16, राइट। ऐड करते हैं इसे, 2 + 2 4
4 प्लस 6 हो जाएगा 10 प्लस 7 17। 17 में हम देखिए यहाँ पे 20 ऐड कर लेंगे तो दैट इज हो जाएगा हमारा 47। 47 में हम 6 ऐड करेंगे तो हो जाएगा 53। 53 में हम 6 ऐड करेंगे तो हो जाएगा 59। 59 में 7 ऐड करेंगे दैट इज 66। 66 में हम 8 ऐड करेंगे दैट इज 74। ओके ना, तो यहाँ पे वैल्यू आ जाती है हमारी 74 अपॉन 16। ओके, और डिवाइड कर लेते हैं, देख लेते हैं आंसर कैसे आपको गिवन है। 64 अगेन चेक करते हैं, इनका आंसर 4 आ रहा है। ओके ना, तो हम चेक कर रहे थे कहने हमने 74 64 को तो नहीं राइट कर लिया। चलिए देखते हैं यहाँ पे 4 प्लस 6 10 17 22 27 27। ओके, यहीं पे हमने मिस्टेक करा है। देखिए ये हमारा 4 प्लस 6 10 एंड प्लस 7 17 था। 17 में हमने 20 ऐड करा। ओके ना, तो ये 37 होगा। ओके ना, यही हमने मिस्टेक करा था। 37 में हम देखिए 6 ऐड करेंगे 43। 43 में हम 6 ऐड करेंगे तो हो जाएगा 49। 49 में हम 7 ऐड करेंगे। ओके, तो ये हो जाएगा हमारा 56 एंड 56 में हम 8 ऐड करेंगे तो 64 होगा। ओके ना, 64 होगा, सॉरी करेक्ट कर लीजिएगा। 64 अपॉन 16 और इसे डिवाइड करेंगे तो ये 4 टाइम में डिवाइड हो जाएगा। ओके ना, तो यहाँ पे देखिए जो हमारा मीन का वैल्यू है ये आ गया 4। हमने देखिए फर्स्टली मोड कैलकुलेट कर लिया है, हमें मीन कैलकुलेट करना चाहिए बट कोई नहीं, ठीक है होता है। हमने फर्स्टली मोड कैलकुलेट करा, उसके बाद मीडियन एंड फिर मीन। आप भी कर सकते हैं इसको, अरेंज कर लीजिएगा। फर्स्टली मीन कैलकुलेट कीजिए, उसके बाद मीडियन, उसके बाद मोड। आंसर आपके सेम ही आने हैं। ठीक है, कैलकुलेट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। चलिए देखिए नेक्स्ट कह रहे हैं कि फाइंड द मोड फ्रॉम द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन। ये देखिए हमारा सिंपल डिस्ट्रीब्यूशन गिवन है, ये हमारा मार्क्स है और यहाँ पे हमारे नंबर ऑफ स्टूडेंट है। जहां पे भी हमारे नंबर ऑफ स्टूडेंट की फ्रीक्वेंसी हाई होगी वही हमारा मोड हो जाएगा। राइट, तो यहाँ पे देखिए हमारा जो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है वो 20 है, नंबर ऑफ स्टूडेंट भी यहाँ पे मैक्सिमम वो 20 है, तो हमारा जो मोड का वैल्यू होगा वो हो जाएगा 25। सोल्यूशन कर लेते हैं इसका डायरेक्टली। यहाँ पे हम राइट करते हैं द नंबर ऑफ हाईएस्ट students obtain mark 25 equals to 20। ओके ना, therefore मोड इक्वल हो जाएगा हमारा 25। ठीक है, यहाँ पे देखिए 25 मार्क्स ऑब्टेन करने वाले जो नंबर ऑफ स्टूडेंट है वो हाईएस्ट है, तो इसका जो हमारा मोड वैल्यू हो जाएगा वो हो जाएगा 25। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए 6 हमारा है, कह रहा है कि एट अ शूटिंग कंपटीशन द स्कोर्स ऑफ अ कंपटीटर वर एज गिवन बिलो। व्हाट इज हिज मॉडल स्कोर, व्हाट वाज हिज मीडियन स्कोर, व्हाट वाज हिज टोटल स्कोर एंड व्हाट वाज हिज मीन स्कोर। तो यहाँ पे देखिए जो हमारा मॉडल क्लास है वो तो हमें मिल रहा है। हाईएस्ट देखिए हमारा जो नंबर ऑफ शॉट्स है वो 7 है और ये हमारा स्कोर 4 के रिस्पेक्टिव है, तो हमारा जो मोड वैल्यू है वो तो हो जाएगा 4। ठीक है, तो इसका देखिए जो फर्स्ट पार्ट का सोल्यूशन है उसको हम यहाँ पे राइट कर लेंगे फर्स्ट। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखिए राइट कर लेंगे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी 7 ऑफ स्कोर 4। ठीक है, स्कोर 4, देयरफॉर यहाँ पे हमारा जो मोड का वैल्यू है वो हो जाएगा 4। अब देखिए हमें फाइंड आउट करना है व्हाट इज इज मीडियन स्कोर। तो मीडियन स्कोर के लिए हम यहाँ पे देखिए इसका क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट कर लेंगे। तो इसके लिए हमने यहाँ पे टेबल देखिए ऑलरेडी फॉर्म करा हुआ है। ठीक है, जो आपको देखिए यहाँ पे स्कोर एंड नंबर ऑफ शॉट्स गिवन था, उसके हेल्प से हम सीएफ की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। चलिए, तो यहाँ पे देखिए हो जाएगा हमारा 0, ये हो जाएगा 3, इसको हम ऐड करेंगे तो 9 और इसको ऐड करेंगे तो हो जाएगा 13। 13 में हम 7 को ऐड करेंगे तो हो जाएगा 20। ओके, एंड यहाँ पे 5 को ऐड करेंगे तो हो जाएगा हमारा 25। यहाँ पे देखिए जो हमारे टोटल नंबर हैं वो हो जाएंगे 25। ठीक है ना, अब इसका मीडियन वैल्यू फाइंड आउट करना चाहते हैं तो इसको हमने कंसीडर कर लिया है डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन, ये हो गया हमारा। अब यहाँ पे देखिए हम n+1 की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। नाउ
n+1/2 की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो इक्वल हो जाएगा, देखिए हमारा 25 + 1/2 दैट इज हो जाएगा हमारा 13। और 13 देखिए जो हमारी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का जो पार्ट होता है उसके रिस्पेक्टिव जो हमारी वैल्यू होती है, ओके ना, वेरिएबल की, वही हमारा मीडियन हो जाता है। यहाँ से देखिए हो जाएगा हमारा देयरफॉर मीडियन इक्वल्स टू 3। ये हो गया हमारा मीडियन। और देखिए हमसे टोटल स्कोर पूछा जा रहा है, ठीक है ना। तो टोटल स्कोर हमें फाइंड आउट करने के लिए इसका देखिए हमें मल्टीप्लाई कर लेना होगा, दैट इज यहाँ पे देखिए हो जाएगा हमारा x और ये हो जाएगा हमारा f। यहाँ पे हमें fx की वैल्यू फाइंड आउट कर लेनी होगी, ठीक है। तो देखिए मीडियन की वैल्यू हमारी आ गई है। ये आपका सेकेंड पार्ट का सोल्यूशन हो गया जहाँ पे हमें मीडियन फाइंड आउट करना था। अब थर्ड में हमें देखिए टोटल स्कोर एंड मीन वैल्यू फाइंड आउट करना है। नोट कर लीजिए इसे। अब इसको हम यहाँ से हटा लेंगे, यहाँ पे हम fx की वैल्यू राइट करेंगे, ठीक है। तो चलिए इसको हम यहाँ से हटाते हैं, ओके ना। ये हो जाएगा हमारा डिलीट, ये भी हमारा डिलीट हो जाता है। अब यहाँ पे हम देखिए राइट कर लेंगे f इंटू एक्स, राइट। स्कोर हो गया हमारा, देखिए ये वैल्यू हमारी x की वैल्यू हो जाएगी और ये f हो जाएगा। इसको मेंशन कर लेते हैं, दिस इज x एंड दिस इज f, ठीक है। इसको देखिए मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वैल्यू हो जाएगी 0, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 3, इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो आ जाएगा 12, इसको भी मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 मिलेगा, इसको देखिए मल्टीप्लाई करेंगे दैट इज 28 एंड इसे मल्टीप्लाई करेंगे ये हो जाएगा हमारा 25, ओके ना। अब देखिए यहाँ पे हम समेशन fx की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। आप इसे ऐड करते हैं तो आपको वैल्यू मिलेगी 80। कैलकुलेट करके देख लीजिए, ये देखिए 12 + 5 15 हो जाएगा। 15 में हम 12 ऐड करेंगे 27, 27 में हम 28 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 55, 55 में 25 ऐड करेंगे 80, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए जो हमारा थर्ड है टोटल मार्क्स, ओके ना, टोटल मार्क्स तो इक्वल हो जाएगा हमारा 80, राइट। फोर्थ को सॉल्व करते हैं, हमें मीन की वैल्यू फाइंड आउट करना है तो मीन इक्वल टू होता है हमारा समेशन fx अपॉन समेशन f, राइट। समेशन f की वैल्यू हम यहाँ से राइट कर लेंगे, ये देखिए हो जाएगा हमारा 7 + 5 12 + 4 16, 16 में 9 ऐड करेंगे तो 25, ओके ना। तो यहाँ पे समेशन f की वैल्यू आ गई हमारी 25। ये हो जाएगा हमारा मीन इक्वल्स टू 80 अपॉन 25। इसको डिवाइड करते हैं तो देखिए 25 3 हो जाता है हमारा 75, ओके। रिमेन बचेगा हमारा 5 तो 50 हो जाएगा, तो 25 2 50 हो जाएगा, ओके ना। तो मीन का वैल्यू हमारा आ गया 3.2। ऑल पार्ट हो गए इसके। क्वेश्चन नंबर 6 के कंप्लीट। 7 पे आते हैं। देखिए 7th हमारा गिवन है, कह रहे फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ x द मोड ऑफ द फॉलोइंग डेटा इज 17। तो यहाँ पे देखिए हमारा जो 17 है वो हमारा अकर हो रहा है 1 2 3 टाइम एंड 16 देखिए 1 2 3 टाइम एंड 15 चेक कीजिए 15 15 15। यहाँ पे देखिए हमारा जो फ्रीक्वेंसी है 15 16 एंड 17 का वो सेम है, दैट इज 3, बट हमारा जो हमारा मोड का वैल्यू है वो 17 है, तो हमारा फ्रीक्वेंसी ऑफ 17 जो है वो मोर होना चाहिए रेदर देन 15 एंड 16 के, राइट। तो यहाँ पे जो हमारा x का वैल्यू है वो 17 के इक्वल हो जाएगा। यहाँ पे देखिए हम सॉल्यूशन का पार्ट राइट करेंगे, ओके ना। यहाँ पे देखिए हम राइट करेंगे द फ्रीक्वेंसी ऑफ 15 16 and 17 is equals to 3, okay na, but the mode of data equals to 17, therefore frequency of 17 must be greater than frequency of 15 and 16, ओके। तो यहाँ पे देखिए अगर हम x की वैल्यू 17 कंसीडर कर लेते हैं तो उसका 4 हो जाएगा, देयरफॉर द वैल्यू ऑफ x इक्वल्स टू 17। यही देखिए हो जाएगा हमारा आंसर। नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द मोड ऑफ द फॉलोइंग डेटा इज 7, ओके। तो 7 का सॉरी हमारा कह रहा है कि जो इसका मोड का वैल्यू है वो 7 है, तो हमें k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ पे भी हम चेक कर लेते हैं फ्रीक्वेंसी किसकी किसकी सेम है।
यहाँ पे देखिए 3 का फ्रीक्वेंसी 1 2 3 4, राइट। 3 का हमारा फ्रीक्वेंसी हो गया 4। 5 का चेक कर लेते हैं 1 2 3। 5 तो जो है इसके रिस्पेक्टिव इसका फ्रीक्वेंसी लेस है तो छोड़ देते हैं इसको। अब 7 पे आते हैं, ठीक है। 7 का देखिए 1 2 3 एंड 4, 7 का भी 4 है, ओके ना। तो बोथ का देखिए हमारा फ्रीक्वेंसी सेम हो गया। तो यहाँ पे हम राइट कर लेंगे सॉल्यूशन के पार्ट में, द फ्रीक्वेंसी ऑफ 3 and 7 is 4, but the model value of data equals to 7. Therefore, frequency of 7 must be greater than frequency of 3. Therefore, value of k equals to 7. यहाँ पे भी देखिए हमारा जो 7 का फ्रीक्वेंसी है वो मोर होना चाहिए इन कंपैरिजन द फ्रीक्वेंसी ऑफ 3 के। तो यहाँ पे जो हमारा k का वैल्यू है वो 7 हो जाएगा, ठीक है। ये भी हो गया हमारा कंप्लीट। अब लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए लास्ट क्वेश्चन है हमारा, कह रहा है कि अ बॉक्स कंटेन्स नेल्स ऑफ डिफरेंट लेंथ्स मेजर टू द नियरेस्ट हाफ सेंटीमीटर, द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इज एज फॉलोज। यहाँ पे देखिए हमें लेंथ एंड क्लास मार्क्स गिवन है। थोड़ा सा आपको यहाँ पे ध्यान देना है, जो क्लास मार्क होता है ये हमारे क्लास इंटरवल का हाफ वैल्यू होता है, ओके ना। ये वैल्यू हमें गिवन है, ठीक है। नेक्स्ट हमें दिया है नंबर ऑफ नेल्स, फ्रीक्वेंसी ये हमारा है 10 35 50 45 35 एंड 25 एंड क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी की वैल्यू हमारी गिवन है। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी देखिए हम फ्रीक्वेंसीज को ऐड करते हुए जाते हैं तो हमें ये वैल्यू मिलती है, ठीक है। तो देखिए हो गया 10, इसको ऐड करेंगे 30 45, यहाँ पे ऐड कर लेंगे 40 95, इनको ऐड करेंगे 140, 35 ऐड करेंगे 175 एंड 25 को ऐड करेंगे तो 200 हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन वाले पार्ट पे आते हैं। कह रहे हैं कि स्टेट द अपर बाउंड्री ऑफ द लास्ट क्लास। यहाँ पे देखिए लास्ट क्लास की बात कर रहे हैं, क्लास मार्क की बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है। दैट मीन्स कि यहाँ पे आपको क्लास इंटरवल के फॉर्म में ये जो आपको क्लास मार्क की वैल्यू गिवन है इसको आपको कन्वर्ट कर लेना होगा, ठीक है। तो अब इसका देखिए जो हमारा यहाँ पे क्लास मार्क की वैल्यू गिवन है इसको हम क्लास इंटरवल्स में कन्वर्ट करेंगे। बाकी जो हमारा वैल्यू है नंबर ऑफ नेल्स एंड क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को हम एज इट इज रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। तो अब देखिए जो हमारा यहाँ पे क्लास मार्क की वैल्यू गिवन है तो इसके लिए हमारा क्लास इंटरवल क्या फॉर्म होगा वो हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो इसका देखिए जो हमारा क्लास इंटरवल फॉर्म होगा उसकी हमारी वैल्यू देखिए कुछ इस तरह से मिलेगी 2.25 टू 2.75। अब इसको देखिए आप बोथ बाउंड्रीज को आप ऐड करके हाफ करेंगे तो आपको क्लास मार्क की वैल्यू मिलेगी। देखिए यहाँ पे ये हो जाएगा 75 प्लस 25 100 दैट इज 1 एंड 2 प्लस 2 हो गया हमारा 4 एंड प्लस 1 कर देंगे तो 5 एंड 5 का हाफ वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो हो जाएगा 2.5, ठीक है। तो इसका देखिए क्लास मार्क हमें मिल गया, ठीक है। और तो हमने इसका देखिए जो क्लास मार्क वाला पार्ट है उसको भी हमने ऑलरेडी फॉर्म कर रखा है, इससे आपको इजी लगेगा सारी चीजें, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए हमने इसको ऑलरेडी फॉर्म कर लिया है, ठीक है। तो ये देखिए हो गया हमारा जो फर्स्ट क्लास इंटरवल की एंट्री होगी वो हो जाएगी हमारी 2.25 टू 2.75 एंड देखिए जो हमारी नेक्स्ट जो क्लास इंटरवल की एंट्री आएगी वो हो जाएगी हमारी 2.75 टू 3.25। और ये देखिए हमने फाइंड आउट कैसे करा है, थोड़ा सा आप ध्यान दीजिए। इसको जो है 0.25 डिक्रीज कीजिए और इसको भी 0.25 डिक्रीज कीजिए, ठीक है। ये वैल्यू आएगी। और जो हमारा यहाँ पे हमारा जो फर्स्ट इंटरवल का सेकेंड हमारा जो कहे या अपर वैल्यू होती है, ठीक है, अगले हमारे इंटरवल के लिए वो लोअर वैल्यू हो जाती है। तो हमने यहाँ पे फाइंड आउट करा कि जो हमारा क्लास साइज है वो 0.50 की है, ठीक है। तो हमने उसके रिस्पेक्टिव यहाँ पे वैल्यू मेंशन कर लिया है। ये वैल्यू हो गया हमारा, देखिए नंबर ऑफ नेल्स हमारा एज इट इज मेंशन है एंड क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी भी हमारा एज इट इज यहाँ पे मेंशनड है, ठीक है। अब यहाँ पे आते हैं, देखिए कह रहा है कि स्टेट द अपर बाउंड्री ऑफ द लास्ट क्लास। तो अब देखिए जो लास्ट क्लास की हमारी अपर बाउंड्री है वो हमारी वैल्यू हो जाती है 5.25। यही तो हमसे पूछा जा रहा है लास्ट क्लास इंटरवल की अपर बाउंड्री, ठीक है। तो इसका देखिए जो हमारा वैल्यू होगा ये हो जाएगा हमारा 5.25। हम यहीं पे इसका आंसर राइट कर लिए। नेक्स्ट देखिए कह रहा है कि स्टेट द क्लास साइज। क्लास साइज हमने फाइंड आउट कर लिया, डिफरेंस बोथ का कितना है हमारा 0.50। अब कह रहा है कि स्टेट द मॉडल क्लास।
अब मॉडल क्लास हमें फाइंड आउट करना है, तो जिसमें देखिए हमारी हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी होगी वही हमारा मॉडल क्लास हो जाएगा। तो ये देखिए हमारा 50 जो है हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है। अब इसके रिस्पेक्टिव हमारा मॉडल क्लास क्या है, तो वहां पे हमें क्लास इंटरवल में आना पड़ेगा। यहाँ पे तो हमें क्लास मार्क की वैल्यू गिवन है, राइट। तो अब आते हैं हम लोग यहाँ पे, तो अब देखिए जो हमारा 50 है इसके रिस्पेक्टिव जो हमारा क्लास इंटरवल है वो है हमारा है 3.25 टू 3.75, राइट। तो यहाँ पे देखिए जो हमारा थर्ड है जिसका हमें आंसर प्रोवाइड करना है, ओके ना, ये हो जाएगा हमारा मॉडल क्लास इक्वल इसकी वैल्यू हो जाएगी हमारी 3.25 टू 3.75। ओके, थर्ड भी हो गया। अब इसका जो लास्ट पार्ट है उस पे आते हैं। देखिए लास्ट पार्ट कह रहा है कि डिटरमिन द क्लास विच कंटेन्स द मीडियन ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन। यहाँ पे देखिए मैं मीडियन जिस क्लास इंटरवल में इंक्लूडेड है जो कंटेन कर रहा है उसको फाइंड आउट करना है। तो फर्स्टली हमें मीडियन की वैल्यू फाइंड आउट करना होगा। तो चलिए मीडियन की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, राइट। तो इसको हम यहाँ से हटा लेते हैं। चलिए फोर्थ पार्ट है हमारा, इसके लिए हमें n की वैल्यू चाहिए। तो n की वैल्यू देखिए हमारा यहाँ से मिल जाता है, ये हो गया हमारा 200। अब यहाँ पे देखिए हम n प्लस 1/2 की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। ये हो जाता है हमारा 200 प्लस 1/2। सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा हमारा 201/2। डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा हमारा 100.5, राइट। n प्लस 1/2 की वैल्यू हमारी आ गई। अब ये वैल्यू है हमारी, अब चेक कर लेंगे कौन से हमारे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के रिस्पेक्टिव ये हमारा कंटेंट होगा। ठीक है, तो देखिए 140 में हमारा ये कंटेंट होगा। यहाँ पे देखिए 96 टू ऑनवर्ड हमारा वैल्यू 140 तक इसमें एग्जिस्ट करेगी। तो इसी के रिस्पेक्टिव जो हमारा क्लास इंटरवल होगा यही हमारा इसका आंसर हो जाएगा, राइट ना। तो यहाँ पे देखिए हो जाएगा हमारा देयरफॉर मीडियन क्लास इक्वल हो जाएगा हमारा 3.75 टू 4.25, राइट। यही देखिए हो जाएगा हमारा आंसर। और ये क्वेश्चन हमारे एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन था और ये एक्सरसाइज हमारे इस चैप्टर का लास्ट था। ठीक है, तो ये हमारा चैप्टर भी हो जाता है अब कंप्लीट। अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। थैंक यू।